नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज 9 मई हो चुकी है, कल 8 मई थी। देखा जाए तो जो पेंशन रिवीजन कोर्ट केस है, अंतिम सुनवाई है तो काफी ज्यादा दूर है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर डेट बताई थी, उस हिसाब से काफी ज्यादा दूर है। तो दोस्तों कोर्ट केस है, उससे जुड़े हुए हर एक दिन की जानकारी देना बहुत जरूरी है कि फिलहाल यूनियन क्या पैतरे आजमा रही है कोर्ट केस में जीतने के, पेंशनर्स अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं या फिर सरकार क्या प्लानिंग बना रही है। फिलहाल यहाँ पर 2 अपडेट्स भी निकल कर आई है ऑफिशियली वेबसाइट पर। उन अपडेट्स के बारे में भी आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं और 9 मई की फिलहाल कोर्ट केस की क्या स्थिति है वो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आपको 2 अपडेट्स हैं उनके बारे में बता दूं क्या क्या अपडेट्स है, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, पहले तो 8 मई की अपडेट है। इंटरवेंशन ऑफ द जेई कैडर्स इन हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल इन FTTH segment as BBM without consent of officials. Strong protest by BSNL union and letter to डायरेक्टर HR BSNL। देखिए BSNL जो यूनियन है, BSNL यूनियन है, उन्होंने अपनी तरफ से कुछ एक्शन लिया है। एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों का कुछ मामला सामने आया है। फिलहाल अपडेट में क्या बताया है वो इस वीडियो में हम देखेंगे। उसके बाद दूसरी अपडेट है, देखिए दोस्तों, सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ BSNL EU असम सर्कल हेल्ड विद ग्रेट इंश्योरेंस एट गुवाहाटी। असम में भी कुछ यहाँ पर कार्यक्रम किया गया है, कुछ मीटिंग की गई है। क्या निकल कर आया है मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोनों अपडेट्स के बारे में भी, पेंशनर्स का जो कोर्ट केस है उसके बारे में भी आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से बताने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, अपडेट ये है फिलहाल 8 मई की जो 2 खबर है, असम के रजत जयंती और जेई केडर पर बढ़ता काम। उनके बाद यूनियन की जो प्लानिंग है और कोर्ट केस की जो स्थिति है पूरी तरीके से बदल गई है। क्योंकि देखिए यहाँ पर मुद्दे हैं, 17 फरवरी की जो मीटिंग है उसमें सभी मुद्दों के बारे में चर्चा होगी और अगली प्लानिंग बनाई जाएगी कि करना क्या है। इसके बीच यहाँ पर 12 जून और 20 मई की हड़ताल की भी खबरें सामने आई है। तो जो मुद्दे हैं, वेज रिवीजन कर्मचारियों का मुद्दा, पेंशन रिवीजन पेंशनर्स का मुद्दा, इसके अलावा IDA का मुद्दा है जो रुका हुआ है, और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मजदूर वर्ग का भी मुद्दा आया है सामने। उसके बाद यहाँ पर ये जेई केडर्स वाला भी मुद्दा आया है। उसके बाद जो प्राइवेट कंपनी को राहत मिल रही है, राहत दे रही है, रिवाइवल पैकेजेस दे रही है BSNL, और यहाँ पर खुद की कंपनी को नहीं दे रही, इसका भी एक मुद्दा आया है। तो लगातार जो मुद्दे बढ़ते जा रहे हैं, उनका 17 मई की जो मीटिंग होने वाली है उसमें यहाँ पर सारे मुद्दे उठाए जाएंगे। जो अपडेट है इसको यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। सबसे पहले जो पेंशनर्स का कोर्ट केस है उसके बारे में बता दूं आपको कि क्या स्थिति है 9 मई की। देखिए दोस्तों, कोर्ट की अंतिम सुनवाई, यूनियन की गुपचुप प्लानिंग बन रही है। यहाँ पर यूनियन जो कि AUAB है, ऑल यूनियन एंड एसोसिएशन ऑफ BSNL, अब केवल कोर्ट के भरोसे नहीं बैठी है। 25 से 27 मई की संभावित अंतिम सुनवाई के लिए यूनियन ने ये मास्टर प्लान तैयार किया है। अब क्या मास्टर प्लान है देखिए, सबसे पहले तो डॉक्यूमेंटेशन का हमला होने वाला है। कैसे? 4 मई की सुनवाई के बाद, जो कि एक हिसाब से देखा जाए तो सुनवाई अधूरी रह गई थी, फिर से सरकार ने अपनी तरफ से समय मांगा था, कोर्ट ने समय दे भी दिया था। अब संभावित 25 से 27-28 मई के समथिंग ये जो है ये अंतिम सुनवाई होने वाली है। अब अंतिम सुनवाई को इतना लेट क्यों खींचा गया, इसके बारे में मैंने वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है, आप चेकआउट कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बात की थी। 4 मई की सुनवाई के बाद यूनियन के वकीलों ने सरकार के उस दावे को चुनौती देने के लिए नए आंकड़े जुटाए हैं, यानी कि कुछ सबूत वगैरह, जिसमें फंड की कमी की बात भी कही गई है। सरकार ने अपनी तरफ से सिर्फ टाइम बढ़ाने के लिए यह कह दिया था कि पेंशनर्स, जो डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स है BSNL में, उनको केंद्रीय पेंशनर्स से ज्यादा पेमेंट मिलता है, ज्यादा पेंशन मिलती है। लेकिन इस बात को 4 मई की सुनवाई में यहाँ पर पूरी तरीके से उठाया गया था पेंशनर्स वकीलों की तरफ से, और देखा गया तो उनका जो दावा था कि केंद्रीय पेंशनर्स से ज्यादा पेंशन इनको डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स को मिलती है, ये पूरी तरीके से झूठ साबित हो गया था 4 मई को। और इसी के साथ यहाँ पर फंड की कमी की बात करती है, पेंशन रिवीजन की बात सामने आती है तो फंड की कमी का बहाना बनाती है BSNL। तो वो भी, उसका भी पूरा पूरा जवाब देने के लिए अगली सुनवाई से पहले
सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है यूनियन ने। देखिए दूसरा है, सड़क से संसद तक का दबाव बनाया जा रहा है। अब वो कैसे? देखिए यूनियन की प्लानिंग है कि अगर मई के आखिरी हफ्ते में पेंशन रिवीजन का या फिर डी लिंकिंग का, वेज रिवीजन का सेटलमेंट हो गया, आईडीए का जो मुद्दा हो गया, इन सभी के बारे में अगर फैसला नहीं आता है तो 12 जून की दिल्ली रैली को इतना विशाल बनाया जाएगा यूनियन की तरफ से कि सरकार को कोर्ट के बाहर भी झुकना पड़ेगा। आप भले कोर्ट के अंदर जो झुक रहे हो वो तो ठीक है, या फिर कोर्ट के अंदर अपनी दलीलों को देकर समय खींचने की कोशिश कर रहे हो वो भी ठीक है, लेकिन कोर्ट के बाहर आकर भी इतनी जनता के सामने झुकना पड़ेगा। वो एक तरीके से देखा जाए तो अच्छा नहीं रहेगा मैनेजमेंट के लिए, और बीएसएनएल का जो बीएसएनएल की प्रति है, जो दर्शक है, यूजर है, उनके मन में वो खराब होगी। साथ में रेवेन्यू का भी लॉस होगा 1 से 2 दिन अगर प्रोटेस्ट करेंगे तो इस तरीके से देखा जाए तो बीएसएनएल मैनेजमेंट को अपनी या फिर सरकार को अपनी हार मान लेनी चाहिए, और पीआरसी हो गया, पेंशन रिवीजन हो गया, और जो मुद्दे हैं सभी को सुलझाकर लागू कर देना चाहिए। लेकिन मुझे यहां तक लगता है ऐसा जो सरकार है वो करेगी नहीं, क्योंकि सरकार को पता है कि इनको करने दो, प्रोटेस्ट वगैरह करने दो, जब तक हमारी मुट्ठी में है गेंद और जितना हद तक हम उसको पकड़ सकते हैं, जब तक वो हमारे हाथ से छूटती नहीं तब तक तो इनको अपना जोर लगाने दो। छूटेगी, हाथ से फिसलेगी तो हम जरूर अपनी तरफ से आप क्या ही कर सकते हैं ऐसा कहकर कर देंगे लागू, लेकिन तब तक तो हम हार नहीं मानेंगे, क्योंकि भाई साहब कंपनी है, कोई व्यक्ति तो नहीं है कि यार सबूत ना होने की वजह से हार मान जाए। कुछ ना कुछ तो जरूर करेगी मैनेजमेंट या फिर सरकार। पेंशनर्स और वर्किंग स्टाफ का एक गठजोड़ है, दोनों एक हो गए हैं, इसकी बात कर लेते हैं। असम की रैली में जो एकता दिखी उसे अब दिल्ली हाईकोर्ट के गलियारों तक ले जाया जाएगा, ताकि जज साहब को पता चले कि ये मामला लाखों परिवार के अस्तित्व से जुड़ा है, ना कि कुछ गिने चुने लोगों से। यहाँ पर बहुत सारे पेंशनर्स है, बहुत सारे कर्मचारी, इन सभी के देखा जाए तो देखिए पेंशन रिवीजन और वेतन रिवीजन आज या फिर 1-2 महीने से नहीं, बल्कि पिछले 9 साल 4 महीने से लागू नहीं हुआ है। तो इस बीच ये जो 9.5 साल का गैप है, इसमें बहुत महंगाई बढ़ी है, और उसके हिसाब से इनका जो पेंशन है, वेतन रिवीजन नहीं हुआ, इंक्रीमेंट नहीं हुआ, तो एक हिसाब से देखा जाए तो ये आज भी वही है जहां आज से 10 साल पहले थे। 2017 के पहले सेकंड पीआरसी के तहत जो उनको सैलरी मिलती थी, बेसिक सैलरी, वही है। हाँ, इनका आइडिया बढ़ गया है, 100-200% हो गया है, लेकिन जब तक आपकी बेसिक में इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा तब तक आपके जो भत्ते वगैरह ये भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर कंपेयर करें केंद्रीय कर्मचारियों के हिसाब से तो बीएसएनएल के कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारी से काफी पीछे है, क्योंकि केंद्रीय कर्मचारियों का 2016 में 7 फीसदी भी लागू हो गया है हर 10 साल में, जैसा कि होता है। उसके अगले 10 साल में 8वां वेतन आयोग भी लागू हो जाएगा। अगर डीलिंकिंग के बाद डोंट ऑब्जर्व पेंशनर 7वें वेतन आयोग में शामिल हो जाते हैं तो 8वें वेतन आयोग का इन फ्यूचर उनको लाभ मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, आज 9 मई 2026 की बात कर लेते हैं, पेंशनर्स कोर्ट केस की ताजा स्थिति। दोस्तों इसके बारे में बात करने से पहले आपको बता दूं कि मैं थोड़ा आउट ऑफ कवरेज हूं। अभी 2 से 3 दिन लगातार मैं वीडियो यहीं पे बना सकता हूं, क्योंकि मेरे घर पर अंदर की तरफ कोई काम चल रहा है, इसलिए वहां पर मैं एक कंडीशन की वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा हूं। तो थोड़ा सा आउटसाइड में वीडियो बना रहा हूं। अगर कुछ यहाँ पर आपको देखने में दिक्कत हो या फिर कुछ आपको ऐसा लगे कि, तो थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। वॉइस ओवर के लिए मैंने माइक लगाया हुआ है, आई होप आपको सही से आवाज आ रही होगी। फिलहाल गर्मी बहुत ज्यादा है तो उसके हिसाब से मुझे सभी का इंतजाम करते हुए वीडियो बनाना पड़ता है। देखिए दोस्तों, मेरी कंडीशन कैसी भी हो, लेकिन मैं आपके लिए बीएसएनएल से जुड़ी हर एक जानकारी वीडियो बनाकर जरूर लेकर आऊंगा, एक भी जानकारी मिस नहीं करूंगा। और आपको पता है मेरे 3 चैनल है, 2 चैनल और भी है जिन पर मैं बीएसएनएल के वीडियोस यहाँ पर अपलोड करता हूँ। बीएसएनएल से डेली 4 से 5 अपडेट्स निकलती है, तो सभी अपडेट्स को कवर करने के लिए यहाँ पर मेरे 3 चैनलों पर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। हाँ, अभी सब्सक्राइबर कम है, धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। जो भरोसा करेंगे लोग, सभी को पता है कि मैं डेली बीएसएनएल से जुड़ी हुई सारी खबरों को आपके पास पहुंचाता हूं, अपडेट्स देता हूं। ठीक है, तो चलिए अभी मुद्दे पर आते हैं। क्या मुद्दा? आज 9 मई 2026 हो गया है। पेंशनर्स कोर्ट केस की ताजा अपडेट बताने वाला हूं आज की स्थिति के हिसाब से।
आज शनिवार है दोस्तों और कोर्ट आज के टाइम पे बंद है, लेकिन वकीलों के जो चैम्बर है उनसे खबर निकलकर आई है कि फिलहाल सरकार की जो फाइल है उसकी बात करें तो डोट ने जो 29 अप्रैल को डेटा मांगा था उसकी फाइल तैयार हो चुकी है और उसे मई के तीसरे हफ्ते तक कोर्ट में जमा किया जा सकता है। सरकार ने यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है जो स्पष्टीकरण मांगा था 29 अप्रैल को, जबकि 23 मार्च को पहले मांग चुके थे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने दे भी दिया था। वित्तीय स्थिति को लेकर है कुछ भी डॉक्यूमेंट वगैरह। फिर से यहाँ पर डोट ने बोर्ड पर दबाव बनाया है। 4 मई पेंशन रिवीजन कोर्ट केस की अंतिम सुनवाई थी, उससे पहले जस्ट 29 अप्रैल को स्पष्टीकरण मांगा था, तो वो जो फाइल है वो रेडी हो चुकी है। अब जब कभी भी अंतिम सुनवाई होगी तो वहां पर ये फाइल जमा होनी बहुत जरूरी है। अगर नहीं हुई तो कोर्ट सिद्ध कर देगी कि सरकार टालमटोल करने की कोशिश कर रहा है। वैसे सरकार टाइम खींच ही रही है, लेकिन वो कोर्ट को पता लगाए बगैर खींच रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फाइल की स्थिति हो गई। उसके बाद 11 मई का जो भ्रम है, मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि 11 मई को अंतिम सुनवाई होने वाली है, तो क्या ये सच है कि बस ऐसे ही अफवाह फैलाई जा रही? तो दोस्तों, जो मेरे सब्सक्राइबर सभी से बोलना चाहूंगा कि जो अंतिम सुनवाई है, जैसे मैंने कहा आपको 25 से 28 मई के बीच में, यानी कि मई के आखिरी एंडिंग हफ्ते में होने वाली है। इसके पहले जो भी सुनवाई होगी उसमें बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो कोर्ट में उठाए जाएंगे, लेकिन ये जो पेंशन रिवीजन का मुद्दा है ये मई के एंडिंग हफ्ते में 25 से 28 मई के बीच में होने वाला है। इसके बीच में जो भी कोर्ट केस होगा उसमें कुछ और मुद्दे उठ सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि 11 मई को कोई कोर्ट केस है भी या नहीं है, मुझे पता है, लेकिन वहां पर पेंशन रिवीजन कोर्ट केस का कोई मुद्दा उठेगा नहीं। हो सकता है पेंशन रिवीजन से जुड़ी हुई जानकारी जमा कर सकते हैं यूनियन की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से, लेकिन कोर्ट केस की अंतिम सुनवाई है वो 25 मई के बाद ही होगी। तो आपको जो कोई भी ये खबर दे रहा है कि 11 मई को अंतिम सुनवाई है, तो ये सरासर गलत है। अभी जो अपडेट निकल कर आई है उसके हिसाब से मई के एंडिंग हफ्ते में यहां पर होने वाली है अंतिम सुनवाई। देखिए, तैयारी की अगर बात करें तो पेंशनर्स एसोसिएशन जो AIBDPA है ने अपनी लीगल टीम को अलर्ट जारी कर दिया है। सरकार किसी भी अफोर्डेबिलिटी क्लॉज का बहाना न बना पाए, यानी कि सरकार फिर से बोल सकती है, वित्तीय स्थिति का बहाना बनाते हुए अंतिम सुनवाई को रोक सकती है। तो इसलिए तैयारी पहले से करके रख रही यूनियन की, अब इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर से अगर सरकार समय मांगती है तो आप समय नहीं मिलने देना उसको। अभी BSNL की नई अपडेट देख लेते हैं, जो 2 अपडेट निकल कर आई है और एक और है जो कि 9 मई की स्पेशल अपडेट है। फिलहाल जो खबर है, पहली तो मैंने जेई कैडर के बारे में आपको बताया था वीडियो के फर्स्ट में। एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव का मामला सामने आया है। जेई कैडर का विद्रोह हुआ 8 मई की जो जानकारी है उसके हिसाब से, जो अपडेट निकल कर आई है उसके हिसाब से मैनेजमेंट द्वारा जेई को जबरदस्ती BBM यानी कि भारत नेट बिजनेस मैनेजर बनाने के आदेश का विरोध पूरे देश में फैल गया है। BSNL यूनियन ने साफ कहा है कि काम एग्जीक्यूटिव का है और वेतन नॉन एग्जीक्यूटिव का नहीं चलेगा। यानी कि देखा जाए तो आप एक नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारी है, लेकिन आपको एग्जीक्यूटिव कर्मचारी की जिम्मेदारी मिल रही है, लेकिन वेतन नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारी का मिल रहा है। यानी कि आपको कर्मचारी का वेतन में अधिकारियों वाला काम करवा रहे हैं आपसे, और वेतन आपको वही कर्मचारियों वाला मिल रहा है। आप भले जिम्मेदारी दो, अधिकारियों वाली अगर जिम्मेदारी दी है तो उसका ही वेतन मिलना चाहिए। तो इसी चीज का विरोध कर रही है, यही मामला सामने आया है। जो आज की अपडेट है, 8 मई की अपडेट है। तो इसके लिए यहां पर एक लेटर भी लिखा गया है। आगे यूनियन का कड़ा विरोध है इस पर, देखते हैं क्या हो पाता है आगे। एक 20 मई की प्रोटेस्ट चेन के बारे में भी अपडेट है। देखिए, ताजा अपडेट ये है कि 20 मई को होने वाली इंसानी जंजीर यानी कि प्रोटेस्ट चेन में अब कैजुअल लेबर्स भी शामिल हो गए हैं, जिनका जनवरी 2025 से डीए रुका हुआ है। यानी कि पिछले 16 महीने से जो कैजुअल लेबर्स का डीए रुका हुआ है और उनको परमानेंट भी नहीं किया जा रहा है। मैंने पिछले वीडियोस में बात की थी इसके बारे में। अब परमानेंट नहीं किया जा रहा है, चलो ठीक है, मत करो परमानेंट, लेकिन पिछले 16 महीने से आपने जो डीए रोक के रखा है वो रिलीज कर दो। इसके बारे में यूनियन यहाँ पर क्या है, जो प्रोटेस्ट चेन वेज रिवीजन, पेंशन रिवीजन और उसी के साथ यहाँ पर आईडीए, जो BSNL कर्मचारियों का आईडीए जो रुका हुआ है पेंशनर्स का 4 महीने का,
जो प्रोटेक्शन उससे रिलेटेड बनाई जाएगी उसमें यहाँ पर मजदूर वर्ग भी शामिल होंगे। और ये तरीके से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा डिसीजन है मजदूर वर्ग का। यहाँ पर एकता बढ़ेगी, सभी एक साथ आएंगे तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट झुकेगा, सरकार झुकेगी। अभी एक 12 जून की दिल्ली रैली की भी तैयारी हो रही है, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। असम सर्कल की सफलता आज क्या है देखिए, असम में गुवाहाटी में एक मीटिंग थी, एक कार्यक्रम था। असम सर्कल की सफलता मतलब वहां पर देखा जाए तो वहां पर जो मीटिंग है वो सफल रही है। असम में जो असम सर्कल की सफलता के बाद अब बिहार, यूपी और एमपी ने भी 12 जून के लिए हजारों कर्मचारी की सूची फाइनल कर दी है। देखा जाए तो हो सकता है 12 जून को ये जो संचार भवन का घेराव है दिल्ली में, ये हो सकता है। यहाँ पर सिर्फ कर्मचारी पेंशनर्स ही नहीं, जब बल्कि मजदूर वर्ग के जितने यूनियंस है सभी मजदूर वर्ग भी शामिल होने वाला है। और आई होप, मैं आशा करता हूं कि 12 जून के इस सफल संचार भवन के घेराव के बाद अगर ये सफल हो गया तो आशा करता हूं कि आपको आपका हक मिल जाए। जो भी कर्मचारी है वेज रिवीजन मिल जाए, पेंशनर्स को पेंशन रिवीजन डीलिंकिंग हो जाए, कोर्ट केस का सही फैसला आ जाए, उसके बाद कैजुअल लेबर्स का जो डीए रुका हुआ है वो भी उनको मिल जाए, मैं आशा करता हूँ। देखते हैं जो भी अपडेट में निकल कर आएगा, मैं वीडियो बनाकर जरूर लेकर आऊंगा। फिलहाल जो इस अपडेट इस जानकारी से जुड़ी हुई जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो चला तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।